हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसा पिछली क्लास में मैंने ये कहा था कि 2 या 3 पॉइंट छुट्टी है, और ये जो पॉइंट छुट्टी है ये मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। उसी न्यूमेरिकल में ये तीनों चारों पॉइंट जो हैं, ये 2-3 पॉइंट जो छुट्टी है इस न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगी, एकदम स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज लगभग हो सकेगा पूरा प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा, हर सूत्र से संबंधित। मान लीजिए नहीं हो पाता, आने वाले क्लासों में भी करवा दिया जाएगा। कोशिश है कि इसको लॉन्ग बनाया जाए, इस क्लास को क्या किया जाए, लॉन्ग कर दी जाए। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के रहेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ओके, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। देखिए, एक पिंड पर क्या किया जा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। पिंड की दिशा क्या, पिंड की दिशा क्या, पिंड की दिशा क्या हो, लंबवत 2 मीटर विस्थापित हो। क्या, यहीं पर यदि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग विस्थापित लिख दें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्या, विस्थापित हो तथा क्या, तथा बल द्वारा क्या, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सिंपल प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो प्रश्न कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि F बराबर 5 न्यूटन का क्या, बल लगाया जा रहा है। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यदि यहीं पर देखिए आगे फिर बताया जा रहा है, पिंड की दिशा लंबवत 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। विस्थापित अर्थात यहाँ यस दिया है 2 मीटर विस्थापित हो जाए, विस्थापित हो तथा बल की दिशा तथा बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, डब्लू। क्या, डब्लू। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पिछली क्लास में जब कुछ उदाहरण करवाया था तो वहाँ पर मैं ये आपको फार्मूला बताया था कि W बराबर क्या, W बराबर एफ यस। क्या, W बराबर एफ एस था। लेकिन यदि यहीं पर जब लंबवत की स्थिति बोला है, क्या लंबवत की स्थिति कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ वेक्टर हट जाएगा तो एफ एस कॉस थीटा कार्य करने लगेगा। ये मैं पिछले क्लासों में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर W का मान निकालना है हमको। एफ का मान क्या दिया है 5 इंटू यस का मान क्या दिया है 2 इंटू कॉस थीटा का मान क्या दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 90, क्योंकि यहाँ पर लंबवत कह रहा है। तो लंबवत की स्थिति क्या होती है, अगर मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि समकोण किसे कहते हैं, तो आप ये कहिएगा कि यदि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब को तथा उसके कटान बिंदु को क्या कहेंगे। या इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, यदि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब तथा उन रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, 90 अंश कहलाएगा। तो यहीं पर इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिएगा, अब यहाँ पर 90 हो गया तो W बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और cos 90 अंश का मान क्या होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, सभी लोग जानते हैं। यदि इसी को गुणा करें 10 का गुणा 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, जो कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 0, अर्थात कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या,
किसी भी प्रकार कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ा सा हम डिफरेंट कर दें, यहीं पर ये जो प्रश्न है हम इसको रफ करते हैं तब इसको बताते हैं। ओके, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट अभी क्रॉस वेक्टर और डॉट वेक्टर सभी आएंगे। जितने वेक्टर मैं पढ़ाया हूँ, जितने भी प्रकार के वेक्टर मैं पढ़ाया हूँ, सभी वेक्टर यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे कि किस प्रकार के वेक्टर का यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक वेक्टर में कितनी प्रोसेस रखी जा सकती है, तो आप कह सकते हैं 2 प्रोसेस रखी जा सकती है, एक पुच्छ एक सिर। तो इन दोनों माध्यम से जो भी आकृति निर्माण होती थी वो हम लोग किसके द्वारा निर्माण करते थे, जो आकृति, वो हमारे वेक्टरों के माध्यम से क्या किया जाता था, आकृति का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर यदि अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए अगला प्रश्न भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी के सेम जैसे इसी के आधारित है, यानी कि इसी पर आधारित है। एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगाया, 150 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ओके, 150 न्यूटन का क्या किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो बल की दिशा में क्या, बल की दिशा में थीटा बराबर क्या, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये रख सकते हैं, यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित हो जाता है। ओके, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। देखिए ये प्रश्न है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, कितने, 150 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, अर्थात यहाँ F बराबर कितना दिया है, 150 न्यूटन। क्या, 150 न्यूटन। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे बताया जा रहा है बल की दिशा में 60 अंश का कोण बनाते हुए, अर्थात यहाँ पर दिया गया है 60, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 60 डिग्री। ओके, अब आगे बताया जा रहा है बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसको सॉल्व करिए। जहाँ पर ना समझ में आप लोग कमेंट करिएगा। यदि मान लीजिए कि ये प्रोसेस यदि आपको क्लियर नहीं हुआ, आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या ये प्रश्न को क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर यदि ये जो 15 मीटर दिया गया है दोस्तों, ये यस बराबर कितना दिया है, 15 मीटर। क्या, 15 मीटर। अब आप ये कह सकते हैं कि कृतकार अर्थात W बराबर F यस कॉस थीटा। क्या, F यस कॉस थीटा, क्योंकि F भी दिया है और यस भी दिया है और थीटा भी दिया है। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, F का मान कितना दिया है 150 इंटू यस का मान कितना दिया 15, कॉस थीटा का स्थान क्या है 60 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग 15 गुणा कर सकते हैं, कितना होगा 225, 0 है 0 लगा दीजिए। अब कॉस 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, तो ये 2 1 2 इस काट दीजिए,
2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अर्थात W बराबर जो मान निकलेगा दोस्तों, W बराबर 1125 जूल। क्या? 1125 जूल। ये मेरा मान क्या हुआ? निकल गया दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहीं पर एंगल पूछ लिया जाए तो आप लोग कैसे करेंगे? तो एंगल पर भी हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये भी प्रश्न क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या किए जाते हैं? अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिणामों का गुणनफल 12 है। क्या? गुणनफल कितना है? 12 है। देखिएगा 12 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल 6√3 है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 पॉइंट कह दिया जाए। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल इतना है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का गुणनफल क्या, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी गुणनफल, यहाँ जो परिणामी गुणनफल होता है दोस्तों, उसका अर्थ जो होता है, उसका अर्थ क्या होता है? बी का मान दिया है क्या? 12, और इसी का आगे जो ये 6√3 है, ये सदिश गुणन, सदिश का अर्थ क्या होगा? वेक्टर लगेगा तभी तो होगा सदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6√3 इतना हो गया। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ये मैं सब पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बना कर ले आया हूँ आपके सामने। जैसा कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या है? 6√3 बराबर ए बी का मान क्या है? 12 कॉस थीटा। थीटा का मान हमको निकालना है। देखिए ये गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा? बटे में, अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 6√3/12। 6 का नम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, ये देखिए √3/2 है। तो ये जैसे कॉस में है तो इसको भी हम लोग कॉस में ही बनाएंगे। क्या? इसको भी कॉस में क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि ये जो है कॉस थीटा बराबर, कॉस में ये किसका मान होता है? √3/2। तो आप लोग जानते हैं कॉस 30 का अंश का मान होता है। तो यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ काट कर दर्शाया नहीं जाता, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार के आपसे प्रश्न क्या किए जाएंगे? अधिकतर पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए कि अब हम लोग कुछ और नए प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे कि आई जे कैप, ये जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इन्हीं के आधार पे मैं कुछ प्रश्न बनाया हूँ, उस पर भी क्या कर लेता हूँ? डिस्कस कर लेता हूँ। इतनी बात क्लियर? रफ किया जाए दोस्तों।
तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए अब नए प्रश्नों पर चल रहे हैं हम लोग। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं। वेक्टर ए बराबर क्या, वेक्टर ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप, जहाँ i कैप x अक्ष, i कैप x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश तथा एकांक सदिश तथा जे वाई अक्ष, जे वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। क्या एकांक सदिश है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाए और लास्ट में अदिश गुणन कह दिया जाए या स्केलर गुणन का मान ज्ञात करने कह दे, तो आप लोग इसी प्रकार का प्रोसेस ज्ञात करिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। वेक्टर ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है 3i कैप, जहाँ i x अक्ष की दिशा के एकांक सदिश तथा j y अक्ष के एकांक y अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो आपको नॉर्मल तरीके से इस प्रकार ऐसे करना है। इसी प्रकार के सभी प्रश्न होंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ 6i कैप माइनस 8j कैप, इतना हो गया। अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर 3i कैप, यहाँ i है और यहाँ भी i है, j नहीं है तो j के रूप में हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे 0j कैप। आई बात गई समझ में? बना करके ही करेंगे। जब मान लीजिए कि j यहाँ पर दिया है यहाँ पर नहीं है, उसको हम लोग 0 के साथ क्या करके शामिल करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार देखिएगा, i इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्षेत्रिक 18, क्या क्षेत्रिक 18। लेकिन इन वेक्टरों को जो ये कैप है, इन कैपों को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अदिशों का क्या गुणनफल पूछा जा रहा है, क्या अदिशों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस है, माइनस और प्लस माइनस, 8 0 हम 0, ये 0 हो गया तो बराबर कितना आएगा 18 आ गया। तो यानी कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो गया मेरा, ये पूरा मेरा मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार के आपको करना है प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ा घुमा दिया जाए प्रश्नों को, तो आप लोग किस प्रकार करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्रश्न मैं लिख देता हूँ। 2 वेक्टर, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 5k कैप, ओके, तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 4k कैप। इतनी बात क्लियर है? इन वेक्टरों का स्केलर गुणन
फल ज्ञात कीजिए। ओके, अब मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं यहीं पर और लिख देता हूँ, देखिएगा, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस रख दीजिएगा माइनस 5k कैप। ओके, है तो वेक्टर ए का परिणाम ए ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे तो आप लोग इसी प्रकार का नियम लगाइएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इनको स्टार लगा लीजिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, दो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 4k कैप है। इन वेक्टरों का स्केलर गुणन, जब स्केलर या अदिश गुणन कहे तो आप लोग इसी प्रकार करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं और जो अभी तक बता चुका हूं। जैसे कि इसके पीछे जो प्रश्न करवाया हूं सेम टू सेम, अर्थात वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 5k कैप। ओके, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है दोस्तों 2i कैप प्लस 4k कैप। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 5k कैप, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2i कैप प्लस 4k कैप। आई बात गई समझ में? तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। i का मान इसमें गुणा करना, i के साथ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 चौको 20, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा? मान इसका मालूम हो जाएगा। इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपसे क्या किए जाएंगे दोस्तों? पूछे जाएंगे अधिकतर। आई बात गई समझ में? अब जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाए, जैसे कि परिणामी यानी कि वेक्टर ए का परिणाम ए ज्ञात करना है। जब वेक्टर ए का परिणाम ए ज्ञात करना रहे तो यही नियम लगाइएगा, इसके अलावा और कोई नियम मत लगाइए, इसलिए वो नियम क्या हो जाएगा? गलत साबित हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को ये लगाना है वेक्टर ए बराबर क्या? वेक्टर ए का परिणाम क्या? वेक्टर ए का परिणाम तो होता है दोस्तों रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व इसीलिए नहीं करवाया हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा मिलता है, इसीलिए मैं इस पर क्या कर दे रहा हूँ? प्रश्न करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब परिणामी सदिश पूछा जाए, यानी परिणामी क्या किया जाए? वेक्टर ए का परिणाम पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार एक नॉर्मल तरीके से आपको करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है? ये जो मान है ये ए एक्स का है, ये क्या है? ए वाई का है, और ये क्या है? ए जेड का है। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, जब यहीं पर हम लोग मान रखेंगे दोस्तों तो ए का मान क्या है? 2, ना कि आई नहीं रखना है। ओके, सिर्फ 2 रखना है। 2 का प्लस देखिए ए वाई का मान क्या दिया है? 3 का वर्ग प्लस है, प्लस ए जेड का मान क्या दिया है? 5 नहीं रखना है, ये पूरा इसके साथ लेना है -5। क्या? -5 का वर्ग। आई बात गई समझ में? अब देखिए रूट में क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग क्या? 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 5 और 9 कितना? 14, 14 8 कितना हो जाएगा? 18 को 8 हासिल 1, 18 को 8 हासिल 1, 2 1 3, रोड में कितना हो जाएगा? ये मेरा 38 प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसको तोड़ सके, यदि ये ब्रैकेट से निकल रहा है तो सही है, नहीं निकल रहा है तो कोई बात ही नहीं। इसलिए 19 दूना कितना होता है? 38। तो ना 2 कॉमन हो रहा है ना 19,
तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। और जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे और इसमें इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये तो समाप्त हो गया। इस प्रकार के प्रश्न इसी प्रकार किए जाएंगे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर परिणाम तो पूछेगा ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसे घुमा करके कुछ तथ्य दे दिए जाएंगे जो आपको पकड़ना क्या रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। वही पकड़ने की प्रक्रिया मैं आपको सिखा रहा हूँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे चला जाए दोस्तों, चलिए। चलिए अब हम लोग और कुछ नए प्रश्नों पर क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न है इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अधिकतर। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके, का मात्रक सदिश एकांक वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप माइनस 5k कैप का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हमको परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है सर्वप्रथम। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके। ये जो दिया गया दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर परिणामी वेक्टर, किसका परिणामी, वेक्टर ए का परिणाम, वेक्टर ए का परिणाम, वेक्टर ए का जो परिणाम है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, रूट में सूत्र होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। तो इसी पर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये मान क्या करना है, पुट करना है, ओके। अब यहीं पर जब यहाँ मान पुट करेंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस, यहाँ प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट माइनस कर दीजिए, रूट में इसको यदि सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाए क्या, 3 त्रिका 9 प्लस 16 प्लस 25। अब देखिए 5 और 6, 11 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 के 0 हासिल 2 2 4 1 5, रोड में कितना हो जाएगा 50। और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2 5 25, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, ये जोड़ा बनाइए, क्या हो गया 5 कॉमन हो गया, 5√2 इतना हो गया। ये मेरा परिणाम हो गया, किसका, वेक्टर ए का परिणाम निकल गया। और इसमें वेक्टर ए का मात्रक का सदिश रूप ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार करिएगा, ध्यानपूर्वक करिएगा, इसी प्रकार देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रोसेस किए जाएंगे जो आपको थोड़ा समझने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ओके। जैसा कि यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए का मात्रक सदिश, इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के आगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे ए, ये इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ये वेक्टर ए का मान क्या दिए, ये पूरा रख दीजिए, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और ए का मान ही दिया है। अब यहाँ पर ये नोटिस मत करिए कि सर यहाँ वेक्टर आप लगाएं, क्योंकि वहाँ पर अभी पिछले क्लास में मैंने वेक्टर ए का परिणाम ए ज्ञात किया था, तो यहाँ ए रखना पड़ता है, इतनी बात क्लियर। तो इसका मान क्या है 5√2। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग बटे कर सकते हैं, यानी कि 3i कैप
बटे 5√2 प्लस 4j बटे 5√2 माइनस 5k बटे 5√2। तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाए 3i बटे 5√2 प्लस 4j बटे 5√2 माइनस 1 यानी कि 1k बटे √2। ये क्या हो गया, मेरा मान निकल गया दोस्तों। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो आज जो क्लास है हम लोग इसी के बाद क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। आने वाले क्लास में इसके आगे कुछ और नए प्रश्नों पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।